द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। दोस्तों, जिस तरह से राधा ने अपनी प्रीत से कृष्ण को जीता, उसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक लखबीर सिंह लखा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से कृष्ण में पूरा वातावरण कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत कीजिए मेरे साथ लखबीर सिंह लखा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय श्री श्याम। बचपन में ही संस्कारों की एक नींव रखी जाती है, जो ताउम्र उस नींव पर एक महल खड़ा होता है। उन संस्कारों के बारे में, उस नींव के बारे में, उस माहौल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत धार्मिक रहा जी। और हमारे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। माताजी उनसे भी ज़्यादा थी। और ये संस्कार माता पिता से ही मिले जी। और जहाँ हमारा जमशेदपुर में जहाँ मेरा घर था, उसके कुछ दूर पर गुरुद्वारा साहब था जी। और बाएं तरफ रोड के उस पार राधे कृष्ण जी का मंदिर था जी। तो मेरा भी सुबह शाम मंदिर गुरुद्वारा यही शुरू से ही यही सिलसिला रहा। तो भाई जाहिर है कि माता पिता के संस्कार तो मिलेंगे ही। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये माता पिता का संस्कार मिला हुआ जी, उन्हीं का आशीर्वाद जी। अक्सर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उस वक्त भी और आज के वक्त भी, हमेशा माता पिता के सम्मुख एक उनके जिम्मेदारी रहती है कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई बड़े ओहदे पर जाए। लगभग कुछ ही लोगों के दिमाग में ये चीज़ कौन थी होगी कि हमारा बच्चा बड़ा होकर शायद गायक बने या भजन गायक बने या गज़ल गायक बने। जब आपने अपने सम्मुख ये चीज़ पाई कि आप में वो चीज़ है, वो गुण है, तो आपके परिवार वालों का, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, हमारी माता जी कभी कभी हम उनके मुख से सुनते थे कि वो चाहती थी कि मैं वकील बनूं। जी जी जी। ठीक है। और बस मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे संस्कार मुझे मिले कि बचपन से ही, मतलब स्कूल लाइफ से ही मैं गीतों की तरफ जुड़ा, गानों की तरफ जी। और स्कूल से ही मेरे प्रेरणा मिली। जितने हमारे मास्टर थे उन्होंने मेरा बहुत दिल बढ़ाया जी। तो लता जी का एक भजन था, उस समय बहुत बचपन में सुनते थे हम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इसको हम प्रेयर करते थे तो सारे बच्चे मेरे पीछे गाते थे। अच्छा। तो मिडिल स्कूल तक तो यही सिलसिला रहा जी। फिर मैं आया मैट्रिक में, हाई क्लास में, हाई स्कूल में, आर.डी. टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल जी। तो उस समय पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक थे हम, पर गाने बजाने की रुचि मेरे थोड़ी बढ़ गई उस वजह से। और मेरा रंग दे बसंती चोला फिल्म शहीद का एक गीत था। ये मैंने अपने 4 साल की लाइफ में स्कूल में 8, 9, 10, 11 जी। 4 साल में से मैंने बहुत गाया और मास्टर, जितने भी मास्टर थे हमारे टाटा कंपनी के, बहुत खुश हुए जी। और वहीं से मेरा हौसला आगे बढ़ा जी। नौकरी में रहते हुए भी आपके मन में जो संगीत की प्रेरणा थी, संगीत की जो आत्मा थी, संगीत की जो आप में रूह बास थी, वो चल रही थी। तो नौकरी छोड़कर संगीत में आना, वो डिसीजन कितना आसान रहा और कितना मुश्किल रहा? वैसे तो पहले तो यही सोचा था, जब सर्विस मेरी हो गई तो सैटरडे संडे हम कार्यक्रम करते थे, बाकी दिन ड्यूटी। जी।
और टाटा स्टील में रहते ही टाटा स्टील ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जी। और बड़ा हमको समझ लीजिए कि बड़ा मान दिया उन्होंने। और गाने के चलते ही मेरी नौकरी हुई टाटा स्टील में जी। तो इसलिए मुझे बहुत प्रेम से रखा जाता था। कहीं कोई ज़्यादा बड़ी ड्यूटी नहीं या कोई बड़ा काम नहीं जी। बस आना जाना था ऑफिस में। इस बीच में हमारी मुलाकात टी सीरीज वालों से हुई। जी। जी। तो टी सीरीज के दर्शन कुमार जी हैं जी। गुलशन जी के छोटे भाई, उन्होंने दिल्ली में रिकॉर्डिंग करवाई हमारी। बाबा श्याम की शुरुआत श्याम बाबा से ही हुई हमारी। और फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज की एक एल्बम मैंने गाई, फिर भोलेनाथ जी की सावन की एक गाई, और फिर माता के जो भजन शुरू हुए वो गुलशन कुमार जी की देखरेख में हुए। बिल्कुल। और वहीं से फिर ज्यादा सब कुछ आशीर्वाद वहीं से मिला 95 से। तो जब एक गायक कावड़ियों के साथ गा रहा है, एक गायक छोटे छोटे मंचों पर भजन गा रहा है, फिर वही गायक गुलशन कुमार जी के यहाँ पहुंचकर एक एसी रूम में बैठकर अंतरे गा रहा है, मुखड़े गा रहा है और कोशिश कर रहा है कि स्टूडियो में बैठकर फिर वो गाने उसके गली गली गूंज रहे हैं, कितना अंतर महसूस किया आपने इन सब चीजों में? देखिए, पहली बात तो कि प्रोग्राम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और जहाँ भगवान के 4 भक्त भी हों नहीं भी हों तो भगवान को सुनाया जा सकता है। तो वैसे मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि बहुत बड़ी हमें गैदरिंग मिले। हमने तो भगवान और भगवान के भक्त जितने भी हों बिल्कुल उनके सामने बैठ के ही आनंद आता है। पर फिर भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने भी सोचा कि मैं वही चीज गाऊं जो आम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक समझ सके। तो मैंने वही गाया। बिल्कुल। और कोशिश की कि कोई ऐसा गीत मैं अपने मुख से ना गाऊं कि जो सुनने में या अपने परिवार में बैठ के मेरे को अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल। तो मैंने उससे फिर तौबा ही कर ली। मैंने कहा कि वो फिल्मी गाने भी कुछ गाए मैंने, फिर बाद में फिल्मी गाने अच्छे अगर होंगे तो जरूर गाऊंगा मैं, और अगर अच्छे कोई बोल लिखे होंगे तो तर्ज अच्छी होगी तो जरूर गाऊंगा। और वैसी तर्जें भी आजकल बनती नहीं, धुन भी बनती नहीं। जो पुराने गाने देखे आज भी मैं रफ़ी साहब को सुनता हूँ, लता जी को सुनता हूँ, मुकेश जी को सुनता हूँ, किशोर कुमार जी को सुनता हूँ, वन्ना डे को सुनता हूँ। तो अभी तो ऐसा कोई गाना है नहीं कि जो, या कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता कोई गायक जिसने इतना उस ऊंचाई को छुआ हुआ। पर फिर भी सब अपनी अपनी जगह ठीक है जैसा भी है, पर हमने जो सोचा है वो ये सोचा है कि कोई अच्छा गाना होगा तो उसे जरूर गाएंगे। कहते हैं कि रास रचाते कान्हा जी, प्रेम सिखाते कान्हा जी, और धर्म अधर्म के भव सागर से पार लगाते कान्हा जी। श्याम बाबा की कान्हा जी के आप पर असीम कृपा रही, और आपका एक ऐसा भजन जो मेरे ख्याल से दुनिया के हर कोने में गाया जाता है, बच्चा बच्चा उसको जानता है। उस भजन के बारे में, उस भजन के बनने के बारे में, उस भजन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की जो कहानी है वो जन टीवी के दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अरे द्वार पालो वो एक ऐसा है कि हम सिर्फ अरे द्वार पाले बोलते हैं और भक्तगण आगे से शुरू हो जाते हैं। वो उसकी भी बड़ी अजीब कहानी है। वो कई साल तो मेरी अटैची में बंद पड़ा रहा। अच्छा। ये भजन मुझे महाराष्ट्र में ही मिला। नांदेड़ एक बहुत पावन जगह है जी। तो वहां से मेरे को ये मिला। सालासर हनुमान मंडल वालों ने मुझे ये भजन दिया जी। मैंने कई साल वो मेरी अटैची में बंद रहा, भजन वाली अटैची में। तो एक दिन अचानक मैं खोज रहा था तो मुझे निकला जी। और निकल के फिर उसमें मैंने कुछ शब्द जो है वो उसमें ठीक किए। अच्छा। कुछ ऐसी प्रभु की कृपा हुई उसमें जी। कुछ ऐसे उर्दू के शब्द थे जो मतलब आम लोगों को समझ नहीं आते, जैसे रकीब, रफीक, तो ये आम आदमी नहीं समझ सकते। तो फिर उसको फिर मैंने गरीब तो उसके साथ उसको चेंज बदनसीब अजीब ये किया। अच्छा। तो वो गाया तो मैंने मन से गाया और बड़ा आशीर्वाद मिला। और खासकर यूएस में तो ये सब करीब लोगों के कॉलर ट्यून में लगा हुआ है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इसकी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो लम्हात के बारे में आप बताएं, क्योंकि अरे द्वार पालो ना जब बनते वक्त भी आपको यकीन था क्या ये गीत इतना मकबूल होगा? हाँ नहीं, जब बनाने के बाद मैं सोचा कि इसको
पूरा लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और वाकई बहुत पसंद किया लोगों ने। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते जी। आज भी लोग सुनते हैं। उसके बाद आपने कुछ गजलें भी गाई और कव्वाली के दौर में भी आप रहे हैं, आपने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हर दौर में आपके लोग गीत, भजन गीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं। आपको ये कहेंगे आपका आत्मिक सुख है वो भजनों में है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कैसे रुजू हुआ? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमने गाया बहुत कुछ है जी जी। और फिर मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, तो कई जगह मैंने पढ़ा भाई भजन गाने से भाई ईश्वर तो खुश होता ही है, ईश्वर के भक्त खुश होते हैं, अपनी आत्माओं को भी बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा बड़ा चैन मिलता है। तो फिर मैंने भजनों की तरफ ही ज़्यादा रुझान मेरा शुरू हुआ और बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए भजन मैंने गाए। इस बात का मुझे बहुत जीवन भर ये खुशी रहेगी कि हमने बहुत अच्छा मैटर लोगों को तक पहुंचाया और भक्तों ने काफी पसंद भी किया। जी। कुछ वक्त आपने फिल्म निर्माण में भी डाला। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके जो पुत्र हैं, जो पुत्रियां हैं, उन्होंने भी उस फिल्म में अपना योगदान दिया। उस फिल्म के निर्माण के बारे में बताएं हमें। ये देखिए, मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे भी हैं, वो भी अच्छा गाते हैं। जी। मेन होता है सुर की समझ, वो सुर की समझ उनको आ गई। आदमी को जब तक खुद नहीं महसूस होगा कि हम इस जगह पर बेसुरा हो गए या बेताला हो गए, तब तक वो गायक नहीं बन सकता। उसको ठीक नहीं किया जा सकता फिर। नहीं, वो अपने ठीक करना पड़ेगा उसको। अब हम लोग हम जब कभी स्टेज पे गाते हैं, कभी बाई द वे कोई सुर अगर इधर उधर हो गया तो दिल करता है कि अपना गला खुद घोट लो। वो खुद पता चलती है चीज। तो मेरे बच्चे पर बड़ी कृपा भगवान की। और एक ऑफर मुझे मिला फिल्म बनाने के लिए, माँ पूर्णागिरी। जी, माँ पूर्णागिरी, बिल्कुल। इधर उत्तराखंड में, पहले यूपी में था वो, टनकपुर स्टेशन है, टनकपुर पास में माता जी का दरबार है जी। काफी ऊंची पहाड़ी है। उस तरफ नदी है और नदी के उस पार सारा नेपाल है, इस तरफ अपना भारतवर्ष जी। और उसके आसपास भी बहुत पावन जगह है। एक तो बाबा नानक जी का स्थान है, नानक मत्ता साहब। एक ऊपर पहाड़ पे रीठा साहब है, बीच में माता जी हैं। तो वहां पर हमारे एक सरदार जी थे भाई, वो टी सीरीज के डीलर रहे। उन्होंने खन्ना मूवीज वालों के साथ मुझे मिलाया जी। तो मैंने कभी फिल्म निर्माण तो किया नहीं था जी। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैंने उससे टाइम मांगा कि भाई आप ऐसा करो, टाइम मुझे दो एक आध महीने का, मैं मुंबई पहुंच के डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा। फिर मैंने उनको बुलाया और हमारी जितने भी सीडी वीसीडी जितनी भी निकली, जो उसमें म्यूजिक दिया दुर्गा नटराज जी ने जी। उसमें दुर्गा जी जो है वो फिल्में बनाते हैं। दुर्गा नटराज? हाँ, नटराज नहीं, दुर्गा जी। तो उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रेडी हैं। और मेरा छोटा वाला जो बेटा है राजदीप गिल, उसने बकायदा ट्रेनिंग ली है। अच्छा, वाह। फिल्म एक्टिंग की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी को हीरो लीजिए और उसके साथ में और भी आर्टिस्ट थे, गजेंद्र चौहान जी हैं जी। जयश्री टी भी हैं उसमें, और अच्छी फिल्म बनी हो, बहुत अच्छी फिल्म बनी। और उत्तराखंड में अच्छी उसका ठीक है मांग है उसकी। और भजन जो है वो सब मैंने अपनी देख रेख में, जो भी उसमें गाया वो अपनी देख रेख में, और नटराज जी के साथ बैठ के खुद मैंने उसमें म्यूजिक को कंपोज किया, या जो भी जैसा जो अरेंजमेंट जितना भी था सब टोटल बैठ के हमने किया। बड़ी मेहनत की और अच्छा उसका रिस्पांस मिला। तो अभी नवरात्र में फिर वो यूट्यूब में भी दिखाई जाएगी जी। और मुझे अच्छा लगा कि
ईश्वर ने मतलब मेरे को कहीं और जाने का मौका, मतलब कहीं किसी के पास जाने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, और सब कुछ मुझे घर पे ही मिल गया जी। मेरी बिटिया ने भी गाया उसमें, बड़े बेटे ने भी गाया, क्या बात है। छोटा वाला तो एक्टर है, हाँ उसका थोड़ा सुर थोड़ा से वो आपकी शागिर्द टाइट होगा, हाँ अभी शागिर्द में है। टाइट होगा, तो आपने उन्हें घंटाबंद शागिर्द बना लिया। उसको टाइट करूंगा, कोशिश करेंगे उसको टाइट करने की, वैसे समझ गया है वो। और लोगों की उम्र लग जाती है एक नाम बनाने में, अपना पर्याय बनाने में। आप लगभग 3-4 दशकों से भजनों की दुनिया में सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, भजन का पर्याय बने हैं सर आप। देखिए इसमें भजन जितने भी भगवान के भजन गाने वाले हैं वो सभी को मकबूलियत मिली, सारे सम्राट है वो, क्योंकि भगवान का भजन जो गाना है वो बिल्कुल अपने आप में बंदगी है उसकी, वो बंदगी है। आपने 4 दशक से इस फील्ड में हैं, आपने लोगों के साथ गाने गाए हैं, आपने फिल्में भी बनाई हैं, आपने बड़े बड़े टी सीरीज में भी गाने गाए हैं, आपने एक पूरा कहें कि यूं करें इरा देखा है, एक पूरा यूं कहें कि 4 दशक देखे हैं। कितना अंतर महसूस करते हैं 1975 1980 से लेकर 2020 आ गया है, आप मकबूलियत के शिखर पे हैं। देखिए कितना डिफरेंस? मैंने जब शुरू किया 1970 में ऑन स्टेज, बिल्कुल, तो उस समय भजन प्रेमी बहुत कम लोग थे। कभी कहीं भजन का कार्यक्रम हुआ तो भजन के कार्यक्रम तो होते ही नहीं थे। मेन जगह पर जैसे दिल्ली हुई, या दिल्ली में ज्यादा होते थे, और चंचल जी माता की भेंटे गाते थे उस समय। फिर आए हरिओम शरण जी, फिर अनूप जलोटा जी आए, और हाँ अनूप जलोटा जी के साथ साथ फिर मेरी एंट्री हुई। क्या बात है, उनके साथ एंट्री हुई, तो मेरे साथ युवा पीढ़ी काफी जुड़ी, हाँ बहुत जुड़ी, और आज तक जुड़ी हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास अभी तो चल ही रहा है, और कभी कभी बहुत खुशी होती है कि इतने नौजवान लोग, छोटे बहन भाई है, सब इससे जुड़े हैं, और जुड़ना ही चाहिए, भजनों से जुड़ना चाहिए। ये मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि अब 24 घंटों में कम से कम 24 सेकंड में भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और उसका बड़ा असर होता है प्रार्थना का। प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, और बड़ी खुशी होती है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, यूं कहते हैं कि सब कुछ ही मिट जाएगा, सुन मेरे मनमीत, और सिर्फ बचे रह जाएंगे कुछ गजलें कुछ गीत। बहुत मुश्किल है आपसे सवाल पूछना कि आपने अनगिनत लाखों भजन गाए हैं, कौन सा गीत, कौन सा भजन, कौन सा एक रचना जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, और उसकी चंद लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के सामने अगर गुनगुनाने दें तो हमारा जंटी भी कृतार्थ हो जाएगा। नहीं, वैसे तो मैं बहुत, मतलब जो भी गाया मैंने बहुत दिल से गाया, और बहुत सुनने वालों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। पर कुछ भजन ऐसे हैं जो बार बार कभी रिपीट करने पड़ते हैं, जैसे मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, शंकर भोले, और शिवशंकर डमरू वाले, और माता जी के भजन तो मैया का चोला रंगला तो बार बार ही गाना पड़ता है। अरे द्वार पालो सुनते हैं लोग, वो बराबर सुनते हैं। और दो पंक्तियां अगर उसके नहीं, अब ये शाम को सुनाऊंगा मैं, प्रोग्राम में सुनाऊंगा। अभी तो मैं आप देखने वालों को भी, आप सबों को आमंत्रित करता हूँ श्री श्याम भजन संध्या परिवार जी समिति, बिल्कुल जरूर, जयपुर। इनका 27वां आज से शुरू हुआ है, और मुझे भी 27 साल हो गए जी। ये 27वां साल है मेरा। तो मैं सबको करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे आए, बिल्कुल, और भजन संध्या परिवार वालों को खूब शुभकामनाएं दें और सहयोग करें, ताकि ऐसे धार्मिक कार्य हर साल होते रहे और बढ़ते रहे, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, बिल्कुल, और देश भी हमारा मजबूत हो, बिल्कुल, ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। समाज मजबूत हो तो ये अच्छा पुण्य काम है, इसमें सबको आपको आना चाहिए, और आप जरूर आए जी। अंतिम क्षण में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, बिजी नहीं होते हैं, जब आप कुछ लम्हात अपने लिए जीते हैं, उस वक्त आप सर क्या फरमाते हैं और क्या करते हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ। कोई मेरे घर में ग्रंथों का बहुत ढेर है जी। मेरे पिताजी समझ लीजिए कि बहुत अच्छे ग्रंथ उन्होंने रखे हुए थे घर पे, जो मेरे काम आए। उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 2 पाठ हैं, उसका रोजाना पाठ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। भक्त माला है हमारे पास में, जो भक्तों की कथाएं हैं, राजाओं की कथाएं हैं, मुनियों की कथाएं हैं, वो सब कभी कभार मेरे सामने
जो बुक का ये है सेल्फ है पूरा, उसमें जब भी मैं कभी फ्री होता हूँ तो चाय पीते पीते वो एक आध घंटा डेढ़ घंटा निकाल लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। जन टीवी के दर्शकों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जो भजनों की दुनिया में अपना यूं कहें भविष्य तलाशती है, उनके लिए कोई संदेश? बस उनके लिए मेरा संदेश यही है कि शब्द अच्छे हों और भावपूर्ण शब्द हों, और कुछ अपने से भी कोशिश करें कि अपने को उसी में ढालें, उसी रूप में उसको गाएं। जैसे अरे द्वारपालो मैंने गाया तो मैंने अपने आप को सुदामा समझा। बिल्कुल, तो सुदामा समझ के गाया। सुदामा समझ के मैंने गाया कि हे प्रभु आप जैसा दोस्त मिल जाए बस, और क्या, तो जीवन सफल हो जाए। हाँ, और मैं समझ लीजिए कि बहुत कृपा बरसी मेरे पर जी, और मुझे आगे भी यही उम्मीद है कि मेरे दर्शक ऐसे ही अच्छा सुने और गाने वाले अच्छा गाएं, अच्छे बोल हों, अच्छी तर्ज हो, अच्छे शब्द हो, जो एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक भी समझ पाएं, और खूब भक्ति से जुड़े, भक्ति भाव से जुड़े, धर्म से जुड़े, देश को नाम हो, इसके बारे सोचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज गुलिस्ता की महफिल में हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय खाती प्रात भजन सम्राट श्री लखबीर सिंह लखा जी। उन्होंने कहा देश से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। अगली बार भी फिरोज खान, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।